जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमें आदत होती है बहुत ज़्यादा शिकायत करने की, है ना? तो एक दिन हमें शिकायत होगी इस ज़माने से, इस वक्त से नहीं, बल्कि अपने आप से कि गुरु, सिमरन, सेवा, सत्संग सब कुछ था और हम इस दुनिया में उलझे रहे। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं पूछे हुए आपके एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वल्लों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों के लाइफ में और बहुत सारी पॉजिटिविटी। और देखो ये बात बिल्कुल सच है ना, हम लोग हर चीज़ से हमें प्रॉब्लम होती है। कई बार हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और हम नाशुक्रे हो जाते हैं। हर चीज़ में हमें कंप्लेंट्स होंगी, बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी तो है, अरे यार इतनी अनकंफर्टेबल गाड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में, उनकी इतनी बड़ी गाड़ी है। घर है, इतना छोटा सा घर, उनका इतना बड़ा घर है। अपना घर नहीं है, उनका अपना घर है, हम रेंट के घर पे रह रहे हैं। पैसे ही कहाँ हैं, उनके पास हैं जी पैसे सारे। कहीं पार्टी में चले जाओ, आंटियों का ज़्यादा होता है प्रॉब्लम। ओहो उन्होंने कितने अच्छे कपड़े पहने, अपने देखो। ओहो मुझसे अच्छे कपड़े, ये होता है, ये कंप्लेंट है। ठीक है, हम इंसानों का नेचर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सबका होता है ये। तो बहुत गलत चीज़ है, मतलब हम लोग आगे चल के बड़े परेशान होने वाले। बिकॉज देखो अभी हमारे पास ना गुरु है, सेवा है, सिमरन है, सत्संग है, और हम फिर भी ना अपनी अलग दुनिया में उलझे हुए हैं, है ना। बट अब जैसे गुरु जी की संगत है, हम लोग तो बड़े खुश हैं ना, बड़े खुश नसीब है कि हमें सत्संग में जाने का मौका मिलता है, बैठने का, सिमरन करने का, अपने गुरु को याद करने का, मंत्र जाप करने का, और क्या कहते हैं, सेवा करने का मौका मिलता है ना। हम बहुत लकी हैं। और हाँ देखो, कुछ लोग सोचते हैं ना ऐसा कि सत्संग जाना, एक एज लिमिट होती है, उसके बाद सत्संग जाना चाहिए। बूढ़े हो जाते हैं तब मतलब सत्संग वगैरह। पहले तो ऐसे ही होता था ना कि अरे बूढ़े हो जाएंगे तो सत्संग में जाएंगे, अभी तो एंजॉय करो, पार्टीज करो। अब एक बात मैं बताता हूँ कि जितनी संगत बैठी होती है ना सत्संग में, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि सभी बूढ़े हैं, है ना। सभी बहुत बूढ़े नहीं होते। एंड साथ में एक और ज़रूरी बात कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई किसी प्रेशर के साथ आ रखा है ना। हम लोग तो जैसे बड़े हैं, छोटे बच्चों को तो ये होता है मम्मी यहाँ खींच लेंगी, चल तू चल, बाहर नहीं खेलना, तू चल सत्संग में। अब हम लोगों का ऐसा है कि हमें नहीं जाना तो हम लोग मना कर सकते हैं। बट मेरी एज के बच्चे, मुझसे छोटी एज के बच्चे, मुझसे बड़ी एज के बच्चे सत्संग में बैठे हैं जी, ध्यान लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, है ना, जूठे बर्तन उठा रहे हैं। किसी का फोर्स नहीं, किसी ने नहीं पकड़ के बुलाया उन्हें कि तू चल, तेरे को बैठना है, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती करे, है ना। अपने आप बैठे हैं, अपने आप सेवा कर रहे हैं, अपने आप वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। किस लिए? वो ये प्यार है ना जो इनका, सिर्फ उस प्यार के लिए, ठीक है। किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई हमें मतलब नहीं है कि कोई क्या समझेगा, सत्संग में जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। सॉरी। तो ये सिर्फ गुरुजी का प्यार है। ये गुरुजी सिर्फ एक कॉल करते हैं कि आ जा भाई सत्संग में, और दिल कहता है कि बस हम नहीं भी जाना चाहते तो भी हमारा जो दिल है ना, ये गुरुजी के जो नाम कर दिया है हमने, ये कहता है कि तू चल अब, है ना। अब हम तो फिर सीधा सत्संग में ही होते हैं। अब पता क्या है, मेरे यहाँ भी मतलब फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, सब दूर दूर हो गए। स्कूल के बाद बड़े हो गए तो मोबाइल वगैरह के सारे दोस्त रह गए, वहीं तक मतलब नहीं ज़्यादा मिलना हो पाता हमारा। अब पहले क्या होता था कि सत्संग में जाना था, खेलते खेलते गेम मैंने छोड़ दिया, भाई मैं नहीं, मेरे को सत्संग में जाना है। मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, टाइम हो गया, मैं चल दिया जी, अपनी गेम छोड़ के, दोस्तों को छोड़ के कि चलो बाय। ऐसा होता था कि मतलब उस टाइम पे सिर्फ गुरुजी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अगर टाइम देंगे ना गुरुजी को, तो गुरुजी भी हमें टाइम देंगे। ये
ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। हमेशा गुरुजी को टाइम दो, गुरुजी भी आपको टाइम देंगे। तो उन लोगों के लिए जो मतलब सत्संग नहीं जाते, अटेंड नहीं करते, एक है कि जिनके आसपास नहीं होते, उनके दर्द मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं है, आप लोग घर में बैठ के गुरुजी को याद करो, सेम ही आपको फल मिलेगा। बट अगर आपको कहीं भी आसपास पता लगता है ना कि अरे हाँ सत्संग हो रहा है किसी के घर, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत देर तक जाओ। आपके पास जितना टाइम है, आपके पास अगर 10 मिनट भी है ना तो 10 मिनट भी जाओ, आप अपनी हाजिरी लगा कर आओ, ठीक है। और मन के अंदर तो ज़रूर आप ये बात को डाला करो कि हाँ मेरे को जाना है सत्संग में। अब वहाँ तक पहुँचाने का काम गुरुजी करेंगे, ठीक है। गुरुजी ही हाजिरी लगवाते हैं हमारी। और चूँकि गुरुजी बैठे हैं अगर गद्दी पे, तो मतलब नहीं है कि कोई अपनी मर्ज़ी से वहाँ से आ जाए या चला जाए। तो सब गुरुजी अपने आप डिसाइड करते हैं, सब गुरुजी मैनेज कर रहे होते हैं, है ना। तो यही बात है। तो दुनिया में ना उलझो, बाद में पछताना पड़े, इससे अच्छा आज ही अपने गुरु से जुड़ जाओ, अपने सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग में जाओ। ये एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, पता आपको, बहुत ही एक प्यारी दुनिया है। और जैसे हम लोग बैठे होते हैं ना सत्संग में, सत्संग हॉल में बैठे, किसी के घर में सत्संग हो रहा है, 1 2 3 जो ऐसे भी मतलब बैठे हुए हैं कमरों में, और हम लोग सेवा कर रहे हैं सत्संग में, सत्संग को शेयर कर रहे हैं। बाहर भी एक दुनिया है, हमें नहीं पता, हमें मतलब ही नहीं होता उस दुनिया से। अरे घर भी है, दोस्त भी हैं, है तो है, हम तो भाई अलग दुनिया में बैठे हैं अपनी। और सच में ऐसा फील होता है कि पैर रखते ही एक अलग दुनिया है, यहाँ अलग दुनिया है। तो जो सत्संग वाली दुनिया है ना, गुरुजी वाली, बड़ी खूबसूरत होती है। थोड़ी देर के लिए जो 2 ढाई घंटे होते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, है ना। तो मेरे से ना किसी ने एक क्वेश्चन करा था, कई बार पूछ लिया उन्होंने, खैर, कि मंत्र जाप और सिमरन में क्या डिफरेंस है, ये बता दो। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊं कि मंत्र जाप और सिमरन ये ना 2 अलग अलग वर्ड हैं सेम मीनिंग के साथ, ठीक है। मंत्र जाप मतलब किसी भी गुरु के मंत्र को चैंट करना, मैं तो गुरुजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम गुरुजी का जो बख्शा हुआ मंत्र है, मंत्र जाप है, उसको चैंट करना, उसको रिपीट करना, उच्चार करना। एंड सिमरन हम जैसे बोलते हैं ना, गुरु दा सिमरन करया करो, एक पंजाबी वर्ड है। और सिमरन मतलब होता है गुरु को याद करना, गुरु का नाम लेना, वही सेम मतलब हुए दोनों, ठीक है। अब आप कह दो कि अरे मंत्र जाप करो बहुत ज़रूरी है, अब मैं कहूँगा अरे सिमरन करो बहुत ज़रूरी है। अब सिमरन क्या है? सिमरन भी वही है, गुरु को याद करना, गुरु को याद करो बहुत ज़रूरी है। मंत्र जाप करोगे उसमें भी गुरु का नाम आ रहा है, तो वो याद करना ही हुआ, ठीक है। तो एक ही मतलब है इन दोनों वर्ड्स का, सिमरन, जितना मुझे पता है, ठीक है। सिमरन करना मतलब किसी भी तरीके से आप सिमरन कर लो अपने गुरु को, किसी भी टाइम्स। स्पेशली मैं अपने गुरु जी की बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग आ गए हैं बहुत अपनी अपनी कहानियाँ लेकर, आई डोंट केयर। तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे रास्ते पे चलो, ज़्यादा वहमों में मत घुसो गुरुजी को लेके, ठीक है। बाकी अगर आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भगवान को लेके कोई पूजा कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट गुरुजी के यहाँ हमें अपना दिमाग नहीं चलाना, बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलना है। तो किसी भी टाइम आप सिमरन कर सकते हो, गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिमरन मंत्र जाप एक ही तरीके के वर्ड हैं दोनों। और आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा मेरा गला दुख रहा है बहुत ज़्यादा सॉरी। तो हाँ, यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी, यही कन्फ्यूज़न दूर करनी थी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। मंत्र जाप करना, गुरुजी कहते थे बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, जो जेड़ा मंत्र जाप करेगा वही तरेगा, वही बचेगा। तो वी ऑल नो दैट वो माड़ा टाइम आया था, है ना, आया सीगा साडी लाइफ विच, और कोविड वाला टाइम, और गुरु जी ने बहुत साल पहले ये गल कही सीगी कि माड़ा टाइम आऊगा, मंदिर विच पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। और आज हो रहा है वैसा, मंदिर में जगह नहीं होती, बहुत छोटा पड़ जाता है मंदिर। इतनी ज़्यादा संगत गुरु जी ने अपनी बढ़ा दी है, इतनी ज़्यादा संगत गुरु जी की जुड़ चुकी है ना। और गुरु जी को बहुत पहले से पता था ये सब। और कोविड वाले टाइम पर भी यही हुआ कि
जिसने नाम जपा वो बचा, बाकी हमारे से बदकिस्मत बेचारे कितने थे जो चले गए या फिर जिनकी लाइफ में गुरु नहीं थे, है ना। तो हम तो बहुत भागों वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, वी हैव गुरु जी लाइक हिम, है ना। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। और मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है, सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। मंत्र जाप से भी आप गुरु को याद करोगे, सिमरन से भी आप गुरु को याद करोगे। सिमरन में बस ये आ जाता है कि आप गुरु जी की वडियाई कर दो, गुरु जी की बड़ाई कर दो कि गुरु जी तुसी बड़े सोहने लग रहे हो, बड़े सोहने कपड़े पाए ने, आज तो बड़ा चमक रहा है, ग्लो कर रहा है थोड़ा चेहरा, ब्लशिंग कर रहे हो गुरु जी, है ना। बड़ी सोहनी घड़ी पाई ने। एंड इस करके तुसी गुरु जी के नाल गल बात कर सकते हो। एंड यस यही है ना। एंड सिमरन में ये भी आता है कि आप शब्द गुरबानी चला लो, व्याख्या सुन लो, बैठ जाओ आराम से, शब्द सुन लो कोई, वो तो मतलब शांति देते हैं, उससे बेहतर तो शायद ही कुछ है। तो शब्द सुन लो बड़े मज़े से, सारी टेंशन सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके लाइफ के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी मिलेंगे, है ना। और आपके गुरु के प्रति, अपने गुरु जी के प्रति आपका जो प्यार है, जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, जो एक गुरु जी ने हार्ट से दिल तक, जो दिल से दिल की तार जोड़ी हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। अब हम लोगों को बीच में ले आते हैं कि अरे तुम ऐसा करवा दो, वैसा करवा दो। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचो कि यहाँ मैं हूँ, यहाँ गुरु जी है, ठीक है, ये गुरु जी एम है हमारे। अगर चलो ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये गुरु जी एम है हमारे, अगर दिल के तार जुड़ गए, उसके बीच में अगर कोई एक बंदा आ गया तो वो कनेक्शन कितना ज़्यादा एक ट्रायंगल बन जाएगा, बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, है ना। हमारी बातें पहले हम यहाँ पहुँचाएंगे, फिर वो गुरु जी के पास पहुँचाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बात गुरु जी तक खुद पहुंचानी है, अपनी प्रॉब्लम खुद बतानी है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं जानते गुरु जी। हमें भी बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी, अरे तुम बता दो यार, बोल दो गुरु जी से अरदास कर दो, हमें तो क्या ही जानते होंगे। अरे भाई, जोड़ लिया जिसने आपको अपने साथ, वो आपको बहुत अच्छे से जानता है। इनफैक्ट आपको आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर जानता है ना। अगर मैं किसी और को बोलूँगा कि अरे मेरी बात कर दो, गुरु जी से बोल दो ऐसा ऐसा कर दे, वो बंदा बेचारा बोल भी देगा गुरु जी वो बड़ा परेशान है। गुरु जी कहेगा तू कौन भाई, हाँ मैं तो सिर्फ, तू कौन, किसकी बात कर रहा है, मैं तुझे जानता हूँ सिर्फ, तू अपनी बात कर, अपने परिवार की बात कर, या फिर परिवार की भी मत कर, तू तेरा कनेक्शन मेरे साथ है, तू मेरे से अपनी बात कर, सिर्फ किसी और की बात ना कर, उसे मैं अपने आप देख लूँगा, वो उसको प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बोलेगा, ठीक है। यही गुरु जी सोचेंगे, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। तो फहमों में ना रहो, कंफ्यूज ना हो, किसी भी चीज़ को लेके गुरु जी के साथ डायरेक्ट बात करो। और ऐसा मैं नहीं कहता कि अरदास करवाना बंद कर दो, आप किसी से बोलो मत कि अरे मेरे लिए अरदास करो, नहीं। किसी किसी की अरदास में बड़ी पावर होती है, बड़ी शक्ति होती है, बड़ा प्यार होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब्र है, उसके अंदर पेशेंस है। तो अरदास अगर आपको करवानी होती है तो एक दूसरे से बोल दिया करो, कोई इशू नहीं है, ये अच्छी बात है। वो क्या होता है ना, सरबत्ता भला, तो इससे सबका कल्याण होगा। आप अरदास करोगे किसी के लिए तो गुरु जी आपकी भी सुनेंगे, बिन बोले सब कुछ जानता है, किस आगे कीजिए अरदास। तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम बताने की। आप किसी और को, अपनी किसी और की प्रॉब्लम बताओगे गुरु जी को, गुरु जी बोलेंगे जा तेरा कल्याण पहले कर दिया। तो यही बात होती है। गुरु जी सो स्वीट है ना, बहुत प्यारे हमारे गुरु जी हैं। तो हाँ, यही बात मुझे बतानी थी आज की वीडियो में, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई कमेंट करो, गुरुजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, और हाँ पूछा करो, क्योंकि तभी मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ ऐसी गैप होता जाएगा, हमारा कनेक्शन भी ख़राब होगा। मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है गुरुजी से रिलेटेड तो ज़रूर पूछो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करा करो। कमेंट भी नहीं करते, कमेंट कर दिया करो ज़रूर, मेरे को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपके पूछे गए किसी प्यारे से लकी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।